इस तेज़ गर्मी में किचन में काम करना एक बहुत बड़ा काम है। इससे अच्छा क्यों ना हम ऐसा खाना बनाएं जिसमें एक पॉट में हमें सारा कुछ एक साथ मिल जाए, जैसे वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सब एक साथ मिले। क्यों ना बनाएं ऐसे वेज पुलाव। चलिए मेरे फ्रेंड्स, आज शेयर करते हैं आप लोगों के साथ वेज पुलाव का रेसिपी। 1 पॉट मील है, लेकिन इसमें मैंने सारा कुछ एक साथ मिक्स किया है और यही आप लोगों को शेयर करती हूँ इसको इतना टेस्टी बनाने का क्या तरीका है। वेलकम माय फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया है 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल। ये मेरा छोटा चम्मच है, इसलिए मैंने 4 चम्मच लिया है। आप लोग 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल ले लीजिएगा। लिया जीरा और एक तेज पत्ता, उसके अच्छा खुशबू आ जाएगा। अब मैंने एक बड़ा प्याज को बारीक काट के रखा था, उसको मिला दिया। अनियन को थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे ताकि अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर सौटे कर लेंगे। इसका देखिए कलर बदलना शुरू हुआ है। अब हम इसमें मिला देंगे 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच मिलाइएगा। अब इसको भी थोड़ी देर सौटे करके मेरे पास जितने भी वेजिटेबल्स थे उनको छोटे टुकड़े में काट लिए थे। मैंने लिया है कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम और कुछ मटर भी मैंने मिलाया है और मिला दिया 2-3 हरी मिर्च और सॉल्ट। अब इन वेजिटेबल्स को मैं अच्छे से सौटे करूँगी। मेरा सारा इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब वेजिटेबल्स को हल्का सॉफ्ट करने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, 1 मिनट के लिए। अब देखिए मैंने ढक्कन खोला है, 1 मिनट बाद वेजिटेबल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने कुछ सोया ग्रैन्यूल्स को, सोया के जो चंक्स होते हैं उसको गर्म पानी में डुबो के रखा था और जब ये अच्छे से डूब गया था तब उनको मैंने 2-3 बार पानी में धो के निचोड़ के ले लिया और अब इन सोया ग्रैन्यूल्स को मैंने इसमें मिला दिया। अब मुझे अच्छे से इनको थोड़ी देर के लिए सौटे करना है और अब मैं मिला रही हूँ कुछ रेगुलर के मसाले, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और मिलाया थोड़ा सा बिरयानी मसाला। थोड़ा सा मिला दिया पानी ताकि मसाला मेरा जल ना जाए और सोया के साथ और वेजिटेबल्स के साथ सारे मसाले अच्छे से पक जाए और उसके खुशबू निकलने लगे। 1-2 मिनट के लिए इनको सौटे करना है ताकि सारा मसाले का फ्लेवर एक हो जाए और खुशबू अच्छे से निकलने लगे। मैंने राइस पहले ही बना के रख लिया था, इसके साथ अगर आप राइस बनाते तो वो अलग बात थी। अब मैंने इसमें मिला दिया 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस। मैंने कोई टमाटो अलग से नहीं मिलाया क्योंकि उसका कच्चापन जाने में टाइम लगेगा। मेरा राइस पक चुका है, इसलिए मैं सारा वेजिटेबल्स, सोया ग्रैन्यूल्स, मसाला सबको अच्छे से पहले पका रही हूँ, नहीं तो इसका कच्चापन राइस में आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसको ढक दिया है, फिर 1 मिनट बाद मैं ढक्कन खोल रही हूँ। सारा मसाला मेरा अच्छे से पक चुका है और अच्छी खुशबू निकलने लगी है। अब मैं इनको
थोड़ी देर और सौटे करके इसमें मैंने जो राइस बना के रखा था, अब राइस को इसमें मिलाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैंने मिला दिया गरम मसाला, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, जो इसको और रिचनेस देगा इस डिश को। गरम मसाला को भी मिलाने के बाद अच्छे से मैं सब्जी और सोया ग्रैन्यूल्स के साथ मिक्स कर लूँगी। ये मेरा पक चुका है। अब मैं इसमें मैंने जो राइस बना के रखा था, मैंने बासमती राइस लिया है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ राइस के माड़ निकाल दे, क्योंकि गर्मियों में माड़ के साथ अगर राइस खाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हेवी हो जाता है। अगर राइस बना के आप माड़ को निकाल के इस तरीके से पुलाव बनाओगे तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और आपको डाइजेस्ट करने में भी आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप राइस लिया था और इसको अब मैंने अच्छे से इन मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि राइस में सारे मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इस टाइम पे अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग नींबू का थोड़ा रस इसमें मिला सकते हो, इससे और अच्छा लगता है। मैंने नींबू का रस नहीं मिलाया है। और धनिया पत्ती अगर है वो भी मिला सकते हो। धनिया भी मेरे पास नहीं था, इस गर्मी में धनिया ख़त्म हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छे से मैंने राइस के साथ सारे मसाले को मिक्स करा है और ये एक 1 पॉट मील है। इसको आप इसी तरीके से खाओ, अनियन के साथ खाओ, सलाद के साथ खाओ, दही के साथ खाओ। ये बहुत ही एक टेस्टी डिश बन के तैयार होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दे और मेरे साथ रह के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।